भाकल छ मेरो जानकी माईको दर्शन गर्नलाई, एउटै सूत्रमा नेपाली सारा बाँधिएको हेर्नलाई। मेरा पूर्वज मौर्य वंशज है। बात बुझ गए कि ना? हम लोग का पूर्वज भारत से ही आकर नेपाल में बैठे हैं। भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एक मेरा मित्र मतलब देश है नेपाल, ज़्यादा से ज़्यादा नेपाल को सहयोग कर कर वो अपने कैटेगरी में मतलब विकास पर ले जाए। ये मेरा सीतामढ़ी, खास करके माँ जानकी सीतामढ़ी में प्रकट हुई और जनकपुर में पली बड़ी। तो माँ जानकी का क्षेत्र है जिसको हम मिथिला कहते हैं। तो जिस तरह से अयोध्या में केंद्र सरकार का इतना फोकस है भगवान राम के प्रति या राम मंदिर के प्रति, सेम केंद्र सरकार को, भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सीतामढ़ी के लिए सेम रखना चाहिए। सीतामढ़ी में भी माँ जानकी एयरपोर्ट होना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव पर आप अब अक्सर बिहार और देश भर की राजनीति के चीड़फाड़ या फिर खबरें आप देखते होंगे, लेकिन भारत लाइव की टीम इन दिनों चुनावी यात्रा पर निकली हुई है। चुनावी यात्रा पर निकलते निकलते हमारा मन हुआ कि जब हम सीतामढ़ी क्षेत्र में घूम रहे थे तो मन हुआ कि भाई सीतामढ़ी से बगल में ही जो राम जी का ससुराल है, माँ जानकी जहाँ पे पली बढ़ी, उन जगहों को क्यों ना देखा जाए। क्योंकि इन दिनों राम मंदिर को लेकर पूरे देश भर में साथ ही साथ नेपाल जो बगल में देश है और राम जी का ससुराल भी है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास का माहौल है। उन तस्वीरों को अवगत कराते हुए हम आप सभी दर्शकों के बीच जाना चाहते थे, लेकिन इसी बीच हमें एक ऐसे व्यक्ति मिल गए। बिहार और देश भर की राजनीति और वहाँ के विधायक, सांसद, प्रतिनिधि, इन तमाम लोगों से हम बातचीत कराते हैं, रूबरू होते हैं। लेकिन जब हम नेपाल में आते हैं तो नेपाल में एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है जो दिखने में बड़े सिंपल और सीधे साधे लगते हैं, लेकिन जब इनके बारे में हम आपको बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, हमारे बगल में बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, किसी साधारण व्यक्ति से इनकी तुलना मत कीजिएगा। ये दरअसल इस क्षेत्र के सांसद हैं। देखिए, हम लोग नेपाल में मौजूद हैं और नेपाल के ये सांसद हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम लक्ष्मी महतो कोइरी है। और ये कौन से क्षेत्र से आते हैं, संसदीय क्षेत्र से? तो मोहतरी डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र नंबर 1 से ये माननीय सांसद हैं। आप जरा एक बार पहले पूरा इनके साथ जितने सारे लोग हैं एक बार इनको ज़रा दिखाइए कैमरे पर। ये सभी नेपाल के लोग हैं और नेपाल और भारत, जी आते हैं, सबके पास आएंगे सर, सबसे परिचय होगी। नेपाल और भारत के रिश्ते और ख़ास तौर पे बिहार के जो रिश्ते हैं ये आप सब जानते हैं, लेकिन उन रिश्तों में कई बार ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं जिन बातों को लेकर माहौल बिगड़ता भी है, टेंशन भी होता है। तो कैसे इस सामंजस्य को, कैसे इस विडंबना को दूर किया जाएगा, ये जानना बेहद ज़रूरी है। दूसरी तरफ हम चाहेंगे कि कैमरा थोड़ा सा मूव कर दीजिए। इस व्यक्ति से तो आप रूबरू होंगे ही, लगातार हम इनसे बातचीत करते हैं। सीतामढ़ी क्षेत्र से इन्होंने दावेदारी भी ठोकी है। इस बार जो सांसद का चुनाव होना है 2024 में, इनके क्षेत्र में हम घूम रहे थे, क्योंकि बिहार में सीतामढ़ी का सीट जो है काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है। जदयू के एमएलसी हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, रामेश्वर महतो जी हैं हमारे साथ, ये भी मौजूद हैं। और भारत और नेपाल या भारत और बिहार को कड़ी को जोड़ने वाले दो व्यक्ति के बीच इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। दोनों से चर्चाएं होंगी, कई सारी बातें हैं जो मन में हमारे घूम रही थी, उमड़ रही थी कि भाई जानना बेहद ज़रूरी है। बिहार की राजनीति और भारत की राजनीति को तो हम लोग लगभग समझते हैं, लेकिन नेपाल की राजनीति कैसे है इसे समझने के लिए हम लोग लक्ष्मी महतो जी से जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो भारत लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। इतने सिंपल, सीधे साधे हमारे देश भारत में या बिहार में हम देखते हैं कि जब सांसद लोग बनते हैं तो मतलब बड़ा भोकाल टाइट होता है वहाँ पे, लेकिन आप सिंपल, पहले बात जब हम देखे आपको तो हमें लगा कि होगा कोई आम इंसान, लेकिन जब आपके बारे में पता चला कि आप सांसद हैं तो हम भी चौंक गए। ये मतलब नॉर्मल सा रहना, इतना सिंपल साधारण व्यक्ति कैसे, मतलब? देखिए, हम दरअसल में समाज सेवी है,
मेरा आपको राजनीतिक यात्रा नेपाल में गाविस अध्यक्ष, आप लोग को यहाँ मुखिया, हम मुखिया से यात्रा शुरू किए हैं। इसलिए हम ग्रास रूट में काम करते हैं। मेरा जहाँ भी यही रहता है। ये मेरा भूगोल कैसा है, अभी आप बर्दीवास मेरा क्षेत्र है, ये सेंटर है, इधर आपको पहाड़ी समाज का बस्ती है, और यही से हाईवे से दक्षिण जाइएगा तो मधेसी समाज का है। तो हमने जब भी इधर का कार्यक्रम में आते हैं तो नेपाल का टोपी लगाकर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओली जी, केपी ओली जी टोपी लगा दिए हैं, तो ये नेपाल का शान बान आन बान शान के लिए हम टोपी लगा कर चलते हैं। आप मूल रूप से रहने कहाँ के हैं? मतलब बिहार से कड़ी सुनते हैं आपकी जुड़ती है, देश से भारत से कड़ी जुड़ती है। निवासी कहाँ के हैं? नेपाल के हैं कि बिहार के हैं, भारत के हैं, कहाँ के हैं आप? मेरा पूर्वज मौर्य वंशज है। अच्छा, बात बुझ गए कि ना? हम लोग का पूर्वज भारत से ही आकर नेपाल में बैठे हैं। अच्छा, हम लोग को जैसे ये मधेश प्रदेश हुआ ना, इधर मधेसी लोग करीब करीब सब तो भारत का वासी है, पूर्वज सबको भारत से आए हैं, अभी नेपाली है। हम लोग यहाँ का, मेरा बाबा का जन्म है, लेकिन परबाबा सब तो भारत से आए हुए हैं। वास्तविक यही बात है। खास कर कर मधेसी लोग अभी भी रिश्ता, हम लोग को नेपाल से ज़्यादा रिश्ता आपको भारत में है। जैसे यहाँ मोहतरी डिस्ट्रिक्ट हुआ तो हम लोग का सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा नाता गोता है, बेटी रोटी का संबंध है। तो किस वक्त हम लोग आएंगे नेपाल, किस वक्त इंडिया, वो गारंटी नहीं रहता है। सो है, मतलब एक पैर नेपाल में, एक पैर इंडिया में। हाँ हाँ, क्योंकि संबंध तो वैसा ही है। इसलिए हम लोग मधेश का जो संस्कृति है वो भारत से जुटा है। सर यहाँ एक चीज़ यहाँ हमने देखा, जैसे कि आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बातचीत हो रही थी, यहाँ पे कैसे मतलब सांसद प्रतिनिधित्व को जैसे मौका देते, कौन कौन से क्षेत्र, जैसे हमारे यहाँ सांसद हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये तमाम लोग वहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर सर कैसे चुनाव किया जाता है? यहाँ भी तो संसद जीती है, उसके बाद ना प्रधानमंत्री होइएगा, विधायक जीतिएगा तो मतलब संसदीय क्षेत्र बांटा हुआ है। हाँ, विधायक भी हैं यहाँ विधायक भी है। मतलब जो राजनीति भारत की है, बिहार की वही वो सेम वही है। हाँ, थोड़ा अब कानून तो संविधान अलग अलग है, लेकिन करीब करीब जैसे मान लीजिए MP लाइए ना, मतलब प्रतिनिधि सभा सदस्य लाइए, यहाँ प्रत्यक्ष में है 165, समानुपातिक है 110, 275 है। उसी मध्य कोई प्रधानमंत्री होगा, उसका सरकार बनेगा। यहाँ विधायक मतलब ये प्रदेश है, मध्य प्रदेश, यहाँ प्रत्यक्ष में 64 है क्या, एक में 8 है, 64, समानुपातिक 37। अच्छा सर, एक बात बताइए, हमारे यहाँ 5 साल कार्यकाल होता है, आपके यहाँ कितने साल का? 5 साल का है, 5 साल का है। हाँ। कैसे चुनाव कैसे लोग करते हैं यहाँ पर? यहाँ भी देखिए, हम चुनाव को बात करते हैं ना, तो वो बात नेता लोग को हमसे सीखना पड़ेगा। अच्छा। चुनाव बहुत लोग आते हैं राजनीतिक में, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, ऐसे पैसा है, वैसे है, या है, वाह है, फलना है, अपना चुनाव लड़ जाते हैं। लेकिन हमने क्या करते हैं, हम जनता में सर्विस करते हैं, मतलब डेली क्षेत्र में है, कम से कम 5 गांव 10 गांव चाय पीते हैं, जहाँ से निमंत्रण हुआ भोज खाते हैं। अपना पहले का मेरा रेशियो था कि फिर कहिएगा कि आप लोग मतलब पैसा कहाँ से आता है, तो मेरा निजी स्रोत थोड़ा व्यापार सब है, उससे समाज सेवा में कहीं मठ मंदिर धर्मशाला मदरसा ये सब बनाते रहते, विद्यार्थी को स्कूल ले जाना, ये सब करते रहते हैं, सामाजिक काम करते रहते हैं।
अच्छा ये बताइए कि जैसे बिहार में बगल में ही है, बहुत सारा वहाँ पे समस्या होता है, क्षेत्र का समस्या होता है कि सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, तमाम गरीबी, ये तमाम चीज़ों की बातें कही जाती है। नेपाल में भी क्या वही समस्या है? उसी समस्या को लेकर के आप लोग जनता के बीच जाते हैं, फिर वहाँ से उनके समस्याओं को आप सदन में उठाते हैं, यही प्रक्रिया चलती है कि अलग है कुछ प्रक्रिया? देखिए, प्रक्रिया, आप लोग का सरकार धनिक है, नेपाल का जनता धनिक है। जो सुख सुविधा से नेपाल का जनता जी लेते हैं खान पीन में, उतना आप लोग को नहीं है। आप ही का सरकार हम लोग को सहयोग करते हैं। विदेश का सहयोग से हम लोग करीब करीब अच्छे तरीक़ा से विकास कर लेते हैं। लेकिन समर्थन तो रहता है, लेकिन देखा जाता है कि भारत और नेपाल के रिश्ते इन दिनों काफ़ी अच्छे नहीं चल रहे हैं। कुछ चीज़ों पर सहमति बनती है तो कुछ चीज़ों पर सहमति नहीं बनती है। दूतावास जो है एक दूसरे से काफ़ी मतलब बातचीत भी नहीं हो पाती है। क्या आप माना जाए कि आप जो हैं लक्ष्मी महतो कोइरी इन संबंधों को सुधारने में मदद कर पाएंगे रामेश्वर महतो जी के साथ मिल करके? चूँकि आप बता रहे हैं कि दोनों पड़ोसी हैं एक दूसरे के, तो इन संबंधों को सुधार सकते हैं आप लोग? हम लोग का तो व्यक्तिगत संबंध अच्छा ही है। वो चुनाव लड़ेंगे, उनको पार्टी टिकट मिलेगा तो हम तो प्रचार में आइए जाएंगे आप लोग को साथ, क्योंकि हम लोग का जो संबंध है इस कारण से। हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं तो इंडिया का मित्र सब आते हैं सहयोग में, ये तो चलता ही रहेगा। बिहार से संबंध कैसा है नेपाल का? बिहार से क्या कहिएगा कि इंडिया, भारत और नेपाल का बात कीजिए ना। बिहार का बात नहीं हो, बिहार भी बगल में हम लोग का तो वो बेटी रोटी का संबंध है। लेकिन क्या है, कभी काल आप फिर देखिए, सुपथ बात मुखिया वाला होता है ना, जो हम लोग जो मुखियागिरी का न्याय देते थे ना, वो बहुत कठिनाई है। अभिमानीय हो जाने के बाद सुपथ बोलना भी ठीक नहीं है। जैसे उस चीज़ को ज़्यादा लेते हैं, जैसे आप लोग को मठ मंदिर ज़्यादा, जैसे अभी लीजिए ना अयोध्या राम मंदिर का बात हुआ तो जनकपुर में अभी जानकी मंदिर है, तो अभी अच्छा लग रहा है राम मंदिर बन रहा है। अब उसी पर हम जाते हैं। अभी अयोध्या में धूमधाम से आप लोग मनाने जा रहे हैं मोदी जी का नेतृत्व में। तो हम लोग को भी क्षेत्र में जो मधेश है ना, खासकर मेरा भी क्षेत्र में मोहतरी एक में कई मंदिर में हम पेंट सेंट मतलब करवा रहे हैं, क्योंकि वो अयोध्या में है, लेकिन हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। और मनावे चाहे नहीं मनाए, हम तो मनाएंगे। अच्छा ये बताइए कि माँ जानकी यहाँ पर बड़ी हुई, यहाँ पे महलों में रहीं, अयोध्या में रामलला आ रहे हैं, कनेक्शन काफ़ी कहा जाता है कि मतलब सही नहीं है। कनेक्शन के लिए आप भारत सरकार से कुछ बात करेंगे कि मतलब? देखिए, भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एक मेरा मित्र मतलब देश है नेपाल, ज़्यादा से ज़्यादा नेपाल को सहयोग कर कर वो अपने कैटेगरी में मतलब विकास पर ले जाए, ये मेरा अनुरोध है। इस बात को सदन में आप उठाएंगे? हम तो उठाएंगे। कुछ क्या है, मेरा जीवनी कैसा है कि पहले हम मधेसी दल से नेतृत्व कर रहे थे, बुझ गए कि ना जो, लेकिन अभी हम फिलहाल इस चुनाव में एक सवाल है, बिहार बगल में ही, आप जैसे कह रहे हैं कि मतलब रोटी बेटी का संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन बाढ़ से बिहार परेशान रहता है। कहा जाता है कि नेपाल पानी छोड़ रहा है, बाढ़ बढ़ रही है। हम रामेश्वर सर से भी एक सवाल यही कहना चाहेंगे कि चूंकि आप दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, तो बिहार को बाढ़ से उबारने के लिए नेपाल से वार्तालाप, या फिर नेपाल कुछ ऐसा करे जिस वजह से बिहार बाढ़ ग्रसित ना हो? देखिए, तो इंटरनेशनल मैटर है, इसमें हम लोग, बिहार सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसमें तो केंद्र सरकार को नेपाल सरकार से बात करना है और दोनों के आपस में सहमति बना के जैसा भी उपाय हो करना चाहिए। आप अभी राम मंदिर की बात कर रहे थे, मैं इसमें भी कहना चाहूँगा कि सीतामढ़ी, खास करके माँ जानकी सीतामढ़ी में प्रकट हुई और जनकपुर में पली बड़ी, तो माँ जानकी का क्षेत्र है जिसको हम मिथिला कहते हैं। तो जिस तरह से अयोध्या में केंद्र सरकार का इतना फोकस है भगवान राम के प्रति या राम मंदिर के प्रति, सेम केंद्र सरकार को, भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सीतामढ़ी के लिए सेम रखना चाहिए। सीतामढ़ी के साथ, बिहार के साथ
वो जो एक व्यवहार है उसी प्रकार से होना चाहिए। अभी जो कर रहे हैं कि बिहार के साथ, बिहार को काफ़ी सारी फंडिंग उन्होंने रोक दिया है केंद्र सरकार ने, कई सारे विकास योजना को बाधित होना पड़ा पैसा ना आने के कारण। जैसे हमने पहले भी कहा था, सीतामढ़ी में एक भाषण में कहा था सीतामढ़ी का स्थापना दिवस के दिन कि सीतामढ़ी में भी माँ जानकी एयरपोर्ट होना चाहिए। जब अयोध्या में एयरपोर्ट हो सकता है तो सीतामढ़ी में भी होना चाहिए। सीतामढ़ी खास करके बिहार के लास्ट कॉर्नर है, उसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है, उससे नेपाल के लोगों को भी फायदा होगा सीतामढ़ी में एयरपोर्ट आने से। और माँ जानकी की जन्मभूमि पे पर्यटक बढ़ेंगे और माँ जानकी के मंदिर के लिए भी जैसा उन्होंने राम मंदिर अयोध्या के लिए किया वैसा करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि नेपाल के बॉर्डर पे है और ख़ास करके सीतामढ़ी से नेपाल में, जैसे सांसद महोदय कह रहे थे कि बेटी रोटी का संबंध है, हम लोगों का कुटमैती इधर भी है उधर भी है और सांसद महोदय हम लोगों को कुटुंब ही लगते हैं एक तरह से। तो मेरा कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को दोनों देश के आपसी संबंध को तो अच्छा करना ही चाहिए, साथ ही साथ सीतामढ़ी में विशेष ध्यान देना चाहिए। और माँ जानकी की जन्मभूमि है सीतामढ़ी, प्रकट स्थली सीतामढ़ी, वहाँ भी मंदिर वैसा ही बनवाना चाहिए जैसा वो अयोध्या में बना रहे हैं। अच्छा, बात अयोध्या की यहाँ की कर रहे हैं, सीतामढ़ी की आप सांसद का चुनाव आप भी लड़ने का दावेदारी सीतामढ़ी से ठोक चुके हैं। ये सांसद आप बनने वाले सांसद, हो सकता है कि भविष्य में आप बने सांसद, एयरपोर्ट का मुद्दा सदन में उठेगा भारत में? देखिए हमें अगर मौका मिला सीतामढ़ी में काम करने का, सीतामढ़ी दुनिया के नक्शों में होंगे पर्यटक स्थल के नाम पे। सीतामढ़ी में बहुत सारी संभावनाएं हैं, खास करके जैसे मैंने एयरपोर्ट की बात कही, लक्ष्मणा नदी जो नेपाल से ही जाता है पानी, सांसद महोदय मैं ठीक कह रहा हूँ, लक्ष्मणा नदी का पानी नेपाल से ही जाता है, जिसकी कोराई भी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस पर काफ़ी खर्च भी किए, काम भी करवाया है। सीतामढ़ी के बीचों बीच शहर से लक्ष्मणा नदी पार करते, उसको लक्ष्मण हम लोग लखनदेई कहते हैं, लखनदेई, हम लोग भी लखनदेई कहते हैं, उसमें लक्ष्मणा भी कहते हैं, लखनदेई भी कहते हैं। उस नदी को बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, उस नदी के दोनों तरफ इतना बढ़िया रिवर फ्रंट बन सकता है पर्यटन स्थल के नाम पे। रिवर फ्रंट के साथ साथ माँ जानकी की मंदिर बहुत बढ़िया बन सकता है, एयरपोर्ट आ सकता है, नेपाल के बॉर्डर पे सीतामढ़ी बहुत बड़ा एक एक्सपोर्ट हम वहाँ से कर सकते हैं, नेपाल को व्यापार बढ़ा सकते हैं, नेपाल से रोजगार बढ़ा सकते हैं सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी खास करके बिहार के घना आबादी वाला में एक सीतामढ़ी है, तीसरे नंबर पे सीतामढ़ी है। तो लोग बहुत हैं, तो उनको हर हाथ को काम मिले, यहाँ पे पर्यटक बढ़े, रोजगार बढ़े, इसमें हम लोग काम करेंगे। मौका मिला तो बहुत अच्छा बनाएंगे सीतामढ़ी को। भारत और नेपाल के संबंध अब सुधर सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे मुद्दों पर हमने देखा है बात नहीं बन पाती, सहमति नहीं हो पाती। देखिए ये इंटरनेशनल मैटर है, इस पर बहुत कुछ हम लोग कर नहीं पाएंगे, लेकिन कभी मौका मिला सदन में जाके तो ज़रूर बात रखेंगे कि नेपाल में भी ज़्यादातर लोग बिहार के हैं, खास करके मधेश एरिया में, तो नेपाल के साथ संबंध अच्छा हो, बेहतर हो, हमारा व्यापार बढ़े नेपाल के साथ, ऐसे रोजगार बढ़े, आपसी संबंध अच्छे हो, ऐसा हम चाहते हैं। चलिए, तो ये नेपाल के सांसद थे लक्ष्मी महतो कोइरी, जिनसे हमने बातचीत की, और पूरे इनके साथ जो लोग हैं वो भी इनका परिचय इन्होंने दिया है। और हमारे साथ रामेश्वर महतो सर थे। नेपाल और जो बिहार और भारत के जो संबंध है उस पर चर्चाएं हुई हैं, नेपाल में राजनीति कैसे होती है उस पर भी बातचीत हुई है। कहीं ना कहीं खुशियां जहां भारत में हैं तो वहीं नेपाल में भी काफ़ी ज़्यादा लोग प्रसन्न हैं। नेपाल और भारत की राजनीति से जुड़ी विषय पर हमने बातचीत की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने राय कमेंट में रखिएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। भाकल छ मेरो जानकी माईको दर्शन गर्नलाई, एउटै सूत्रमा नेपाली सारा बाँधिएको हेर्नलाई। भाकल छ मेरो जानकी माईको दर्शन गर्नलाई। कि मैं प्रार्थना करता हूँ अथवा मेरा प्रण है कि ये जो जितना भी नेपाली है, जितना भी नेपाली सब मिलके रहे, ये इसके लिए मैं जानकी माता से मैं प्रार्थना करता हूँ। अथवा मैं क्या बोलता है उसको, भाकल बोलता है ना, तो मैं भाकल करता हूँ। कबला या मैं प्रण करता हूँ कि
जितना भी नेपाली है हम लोग नेपाली मिलकर रहे। मन्नत मांगता हूँ। मन्नत मांगता हूँ कि जितना भी नेपाली है हम लोग सब मिलकर रहे। मैं वो देखना चाहता हूँ। मैं माता जानकी से मैं मन्नत मांगता हूँ, उनका ये अर्थ हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।